ये देखिए, विकास के नाम पे थोथला है, नगर निगम यही बगल है और विधानसभा बगल में है। यहाँ घुटनों पानी लग जाता है, इतना पानी लग जाता है। और ये दारुल सफा माननीय विधायक गण रहते हैं, माननीय मंत्री गण रहते हैं, यहाँ के गेटों पे इतना पानी लग जाता है और आदमी पैदल चलना दूभर हो जाता है। वो तो गाड़ी से निकले चले गए। और हम दूसरी बात, और हमारे बड़े भाई हैं प्रधानमंत्री की बहुत हिफाजती हैं, वो कहते हैं भारत है ये इंडिया ले गए घूम रहे हैं। धन्यवाद क्या के इसलिए निकल गए क्योंकि वो और सवाल पे सवाल करेंगे, वो तो देना ही नहीं चाहता प्रेस को जवाब, है ना। लेकिन इसकी वजह क्या है, क्यों नहीं देना चाहते? मैं बार बार पूछ रहा हूँ ना, उसे अक्षय कुमार जैसा आदमी चाहिए जो आम काट के कैसे खाते, चूस के खाते कि काट के कैसे जाते, वो उन्हीं को जवाब दे सकता है। देश की महंगाई पर, शिक्षा पे, रोजगार पर, नौकरियों पर उसका कोई ध्यान नहीं है, कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है। और बहुत ढिढोरा पीटते हैं देश के प्रधानमंत्री को और देश के चलाने वालों को, केवल बखाने करते हैं, बखाने पे बखाने, बखाने पे बखाने, सच्चाई पे आते ही नहीं। सच्चाई तो सोचना चाहिए, यहाँ के बेबसी लाचारी और किसानों की समस्या बोलना चाहिए, उस पर बोलने के लिए तैयार। बेरोजगार नौजवान घूम रहा, उस पर नहीं बोलेंगे। अरे ऐसा कुछ नहीं था, पहले क्यों चलना मुश्किल होता था, चलते तो लोग पहले भी थे, आज भी चल रहे हैं। नहीं, गड्ढा मुक्त जो बात कही थी, क्या उसमें सच है? कहाँ गड्ढा मुक्त कहीं हुआ है, खाली कहने वाली बात है। नमस्कार, मैं हूँ हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। और जिस तरह से G20 सम्मेलन समाप्त हो गया है, उसका समापन हुआ, उसके बाद प्रधानमंत्री जी से क्वेश्चन करने के लिए, सवाल करने के लिए बहुत सी मीडिया वहां पर मौजूद थी। लेकिन अफसोस कि प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ धन्यवाद के रूप में ही मीडिया, जितने भी पत्रकार थे, उनको जवाब दिया, जबकि वो भक्तों की तरह कब से खड़े हुए थे। खैर, यहाँ पर तो बात सही लगती है, लेकिन बड़ी बात इसमें ये है, बड़ी शर्म की बात कहूँगी, क्योंकि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री को दूसरे देश के राष्ट्रपति फजीहत करते हैं, वो भी दूसरे देश जाकर कॉन्फ्रेंस करके बुलाकर उनको ये फजीहत करते हैं। मैं जो बाइडेन की बात कर रही हूँ, जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, उन्होंने आखिरकार प्रधानमंत्री जी को ये फजीहत कर दी कि देश में स्वतंत्र पत्रकारिता को समझे मोदी जी। बड़ा सवाल है, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी निकले, G20 सम्मेलन समाप्त हुआ, संपन्न हुआ, जब वहाँ पे पत्रकार मौजूद थे, उनसे सवाल पूछ रहे थे, तो प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ धन्यवाद ही क्यों कहा, प्रश्नों का उत्तर। और बड़ा सवाल ये भी है कि मीडिया ने उनसे प्रश्न ही नहीं किया, उन्होंने बस कहा कि प्रधानमंत्री जी आप कुछ कहना चाहेंगे। अब इस पे आप क्या सोचते हैं? अब ये है कि हमारे, वो तो बहुत बड़ा प्रोग्राम था, पूरे वर्ल्ड का मामला था। हमारे गांव में एक शादी होता है, तो जो मालिक होता है शादी के संबंधित, वो हिसाब किताब, कोई हर लोग अपना, हमें 2 मिनट बात करने का मौका दो, हमें 2 मिनट बात करने दो, वो कितने मेहमानों को छोड़ना है, कितना सेट करना है, देखना है क्या परेशानी, क्या इसे, जब तक पूरा व्यतीत सब लोग चले नहीं जाते हैं तब तक चैन नहीं आता है। अच्छा। एक एक बड़े से बड़े सब नेता आए हुए हैं, कितना बातें कि जरा सा चूक ना हो जाए, लेट ना हो जाए, तो शायद इसलिए वो नहीं बोले। तो इसलिए माने वो कई चीज़ देखना है। मीडिया वाले तो हमारे हमेशा ही हैं, बात का जवाब देंगे, सब करेंगे। हम तो ऐसा नहीं देखा प्रधानमंत्री कभी ऐसा किसी को अपमान करें, ऐसी बात नहीं, जानबूझ के नहीं, कभी गलती से कहीं अनजाने में, हम जल्दी में हैं, ध्यान में, अब हम चले जा रहे हैं, नहीं माने कोई बात हो पाती है किसी लेकिन जो बाइडेन ने वहां पर जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने मोदी जी को स्वतंत्र पत्रकारिता की नसीहत दे दी। कैसे देखते हैं आप? क्या उनको मीडिया के सवालों से क्यों डरते हैं, क्यों प्रश्न नहीं करते? और बड़ा सवाल तो यही है कि मीडिया भी उनसे सवाल नहीं करती। देखो, जो मोदी जी हैं वो तो मीडिया और फोटो में बहुत आने की इच्छुक रहते हैं हमेशा। हो सकता है बोलते क्यों नहीं है? बोलते क्यों नहीं है, हो सकता है कि चाचा जी की बात सही हो कि आज वो 3 दिन से काफ़ी व्यस्तता है, वो घंटों घंटों आके सबका स्वागत कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, तो इनकी वजह से ना बोल पाए हो, बहुत सारा कारण रहा हो। लेकिन हाँ, हमारे मोदी जी जो है मीडिया और कैमरा के सामने तो हमेशा बनने की कोशिश करते हैं, और खासकर सब लेकिन खामोश रहते हैं, क्यों बोलते नहीं? मीडिया के सवालों का जवाब क्यों? देखिए, पूरे देश में जितने भी उनसे सवाल नहीं करती, पूरे देश में जितने पेट्रोल पंप हैं, हर जगह मोदी जी का फोटो लगा हुआ, पूरे देश में। केवल फोटो लगाने में, जैसे ये छोटा बच्चा जो है या छात्र
होंगे ये बता रहे हैं कि वो प्रचार प्रसार करने के लिए बहुत आगे होते हैं, लेकिन वाजिब प्रश्नों का जवाब नहीं देना चाहते, चुप रहना ही वो सोचते हैं कि जवाब हम क्या दें, जब उनके उसमें नहीं आता है कि मैं जवाब। देश की जनता पूछती कि महंगाई क्यों बढ़ रही है, देश की जनता पूछती भ्रष्टाचार क्यों बढ़ रहा है, देश की जनता पूछती है कि विदेशों में जमा धन काला कब वापस लाएंगे देश के प्रधानमंत्री जी, तब उस पर जवाब नहीं देंगे। केवल मैं कहते क्या है कि मैं चौकीदार हूं देश का, मैं प्रधान सेवक हूं, मैं जो 35 करोड़ जनता का अभिभावक हूं, ये सब जो है लच्छेदार भाषा में खूब जवाब देते हैं। लेकिन जो आपने कहा कि जिनको इन्होंने गले लगाया, जिनके लिए सोने की थाली में और चांदी के थाली के चम्मच दे के उनको नाश्ता पानी कराए, खिलाए पिलाए, जो वाइडन जो विश्व में नाम है उनका, अमेरिका के राष्ट्रपति जी, जब वो जाके विदेशों में इनके कारनामों को बोलते हैं कि भारत देश में देश का प्रधानमंत्री स्वतंत्र पत्रकारिता को तरजीह नहीं दे रहे हैं, तो अब आप बताएं देश के प्रधानमंत्री जी इसका जवाब दें। हमारे बड़े भाई हैं ये, और बहुत ढिढोरा पीटते हैं देश के प्रधानमंत्री को और देश के चलाने वालों को, केवल ये बखाने करते हैं, बखाने पे बखाने, सच्चाई पे आते ही नहीं। सच्चाई को सोचना चाहिए, यहाँ के बेबसी लाचारी और किसानों की समस्या बोलना चाहिए, उस पर बोलने के लिए तैयार नहीं। बेरोजगार नौजवान घूम रहा है, उस पर नहीं बोलेंगे। मैं सैनिक के साथ साथ मैं किसान का बेटा भी हूँ। आज बताएं, मैं एक जमाना था, आज 9 साल पहले 10 साल पहले मैं बॉर्डर से आता था आराम करने के लिए, यहाँ 3 घंटे बिजली रहता था ना, गर्मी में परेशान हो जाता था, आता था खेती बाड़ी करने, वो माने कटाई नहीं कर पाता था, ना दवाई कर पाता था, बड़ा मुश्किल होता था। 3 घंटे में बिजली में कैसे बिताता था हम जानते हैं। अब जो है कटाई में बिजली की कोई, वहाँ खेत में बिजली पंखा लेके कोई नहीं जाता है, ये झूठ बोल रहे हैं। नंबर 1 बात, किसान का बेटा मैं भी हूँ, मैं भी खेती करता हूँ। और सुनिए, जो सैनिक होता है कठोर तपस्या करता है, उसको ये एसी में बैठने का शौक नहीं होता, ये झूठ बोल रहे हैं, ये एकदम से झूठ बोल रहे हैं। किसान का बेटा है जो बॉर्डर पे खड़ा है राइफल लेके, उसका वहाँ पीछे पंखा लगाया रहता है या एसी लगी रहती है, जो 8-8 घंटे वहाँ राइफल लेके खड़ा रहता है। ये जो बात बता रहे हैं, ये अरिस्टोक्रेट की जिंदगी जीने के लिए परेशान है, ये अरिस्टोक्रेट की जिंदगी जो एसी में रहना चाहता है, जो पंखे में रहना चाहता है, कूलर में रहना चाहता है। किसान का बेटा बहुत ही तपस्वी होता है। प्रधानमंत्री जी से सवाल करने में क्यों डरते हैं? देखिए, वो डरते ही है, वो तो कहते हैं एक सवाल करो एक ही जवाब देंगे, या गोदी मीडिया को बुला लेते थे, अब क्यों तो उसने उसको भी दरकिनार करा। वो दरअसल अपने जो मीडिया में सिर्फ अक्षय कुमार जैसे लोगों को ढूंढते हैं, जो आम कैसे खाते हैं, केला काट के खाते हैं कि चूस के खाते हैं, उन्हें वैसे ही पत्रकार अगर सामने होंगे तो ही जवाब देंगे। देश के उनके पत्रकार तो थे, जो जिनको वो स्टार एंकर उनके हैं वहाँ पर थे, उनसे सवाल किया गया, या आप कुछ कहना चाहेंगे? वो बस धन्यवाद कहकर निकल गए, क्यों? वही कह तो रहा हूँ, धन्यवाद कह के इसलिए निकल गए क्योंकि वो और सवाल पे सवाल करेंगे, वो तो देना ही नहीं चाहता प्रेस को जवाब, है ना। लेकिन इसकी वजह क्या है, क्यों नहीं देना चाहते? मैं बार बार पूछ रहा हूँ ना, उसे अक्षय कुमार जैसा आदमी चाहिए जो आम काट के कैसे खाते हैं, चूस के खाते हैं कि काट के कैसे जाते, वो उन्हीं को जवाब दे सकता है। देश की महंगाई पर, शिक्षा पे, रोजगार पर, नौकरियों पर उसका कोई ध्यान नहीं है, कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है। अच्छा, गड्ढा मुक्त की बात कही थी, गड्ढा मुक्त कर देंगे प्रदेश को। अगर प्रदेश की बात करूं, आज हल्की सी बारिश हुई है, सिर्फ थोड़ी देर 1-2 घंटे की शायद बारिश हुई है, लेकिन सड़कों पे इतना जल भराव जैसे कि दरिया बह रही हो, तो इसको कैसे देखेंगे भाई? ये देखिए, विकास के नाम पे थोथला है, नगर निगम यही बगल है और विधानसभा बगल में है, यहाँ घुटनों पानी लग जाता है, इतना पानी लग जाता है, और ये दारुल सफा माननीय विधायक गण रहते हैं, माननीय मंत्री गण रहते हैं, यहाँ के गेटों पे इतना पानी लग जाता है और आदमी पैदल चलना दूभर हो जाता है, वो तो गाड़ी से निकले चले गए। और हम दूसरी बात, और हमारे बड़े भाई हैं प्रधानमंत्री के बहुत हिस्साती हैं, वो कहते हैं भारत है, ये इंडिया ले गए घूम रहे हैं। भारत बहुत पुराना नाम है, भारत बहुत पुराना नाम है। इंडिया अंग्रेजों ने रखा था, वो भी जब पहली बार अंग्रेज भारत में गुलाम बनाने के लिए आए थे, तब वो भी अमेरिका के भारत को समझे अमेरिका का एक हिस्सा था, जो इंडिया में आने के लिए वहाँ पे लास्ट में वो उस जगह पे एक जंगल आदिवासी थे, वहाँ पे उन्होंने ईस्ट इंडिया का नाम रखा, वहाँ से इंडिया का नाम इंडिया रखा, भारत का नाम। मतलब कल दारुल सुबह में इतना पानी था, इतना
अरे तो पानी जब बरसेगा तो भरेगा ही भरेगा। अब धीरे धीरे निकल पाएगा इसकी। चंद मिनट ये देखिए, इसका छिट्टा वहाँ तक जाता है, ये गड्ढा देख रही है इतना। और कह रहे हैं ये लोग तो वो आदमी है बेशर्मी का हद कर दिए, जो आंखों से दिखाई दे रहा है और कानों से सुन रहे हैं, उसको भी मानने के लिए तैयार नहीं है। जो जहाँ पानी भरा है, अरे रात सवेरे बताइए दिखाई दे। अरे आज जब निकल गया यार का पानी। एक एक करके बुलाइए इधर। सब धीरे धीरे हाँ धीरे धीरे सब एक एक करके बोलेंगे। ये पानी बरसता है अचानक, कहीं भरता है, पानी निकास हो रहा है। पहले से करने मतलब काम अच्छा, पहले से ज्यादा अच्छा हो रहा है। पहले से ज्यादा अच्छा का अच्छा। पहले जल भराव होता था क्या? पहले होता था, चलना मुश्किल होता था। पहले चलना मुश्किल होता था। अरे ऐसा कुछ नहीं था, पहले क्यों चलना मुश्किल होता था? चलते तो लोग पहले भी थे, आज भी चल रहे हैं। नहीं, गड्ढा मुक्त जो बात कही थी क्या उसमें सच है? कहाँ गड्ढा मुक्त कहीं हुआ है? खाली कहने वाली बात है। संतोष है उसी में हो तो। कैमरा दिखा दे भाई, ये जल भराव। हाँ ये देखिए ये गड्ढा बनाया गया, ये गड्ढा बना दिया गया है। अरे भाई क्या बात कर रहे हैं सर, इधर आ जाइए। मतलब भक्ति की आपके ऊपर इतनी भक्ति सवार है कि अगर गड्ढा है रोड पर, पानी भरा हुआ है, तो ये सब भरा गया है, गड्ढा बनाया गया है। सकता कहीं है गड्ढे हैं। अपने साफ सुथरा सड़कें बनी रहने चाहिए, क्यों गड्ढा है? अब इसके सवाल का जवाब कौन देगा? क्यों गड्ढा है भाई? विधानसभा के सामने गड्ढा है, पानी भरा हुआ है। अच्छा ये बनाने इनके जूते साफ हैं। गड्ढा होने का कारण पानी है, बल्कि आज से 4 दिन पहले ये रोड एकदम प्लेन थी, ठीक है। बारिश में डामर मतलब किस क्वालिटी की रोड बनी है कि 3 घंटा बारिश होगी तो गड्ढे हो? इतनी जल्दी धंस जाती है। ये हर एक सरकार में ऐसा होता है, हर एक रोड की परख बरसात में ही होती है कि कौन सरकार अच्छा काम किया है। नगर निगम बगल में है और आपके अधीन है, आपका विधानसभा बगल में है, ये दारुल सफा मानी विधायक निवास है। जब इस रोड पे हालत है तो गांव में क्या हालत होगी? हर जिले के गांव में क्या हालत होगी? ये तो केवल बेशर्मी का हद है। ये राजधानी है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ सहारा है, सर सुनिए, अदबी का सहारा है, नजाकत का सहारा है ये, और यहाँ ये दशा है। सुनिए। अच्छा G20 की बात करूँ, एक मिनट G20 की बात करूँ। G20 सम्मेलन हुआ, देश के लिए बहुत गर्व की बात थी। इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं भाई कि हमें पहली बार ऐसा मौका मिला है हमारी सरकार में मेजबानी करने। ये तो बहुत अच्छा, देश वाले गौरवान्वित हो रहे हैं, हम भी गौरवान्वित होते हैं। लेकिन वहाँ सुनते हैं कि टेंट लगा के आड़ किया गया, गरीबों को जो है ढका गया और परेशानी पैदा की गई कि कोई घर से नहीं निकलेगा और कैसे विश्वगुरु बनेगा। जब हम आप अपनी कमियों को ठीक नहीं करेंगे, हम उनके जीवन स्तर को ऊंचा नहीं उठाएंगे, तो ये ढक के कितने दिन तक आप ढके रहेंगे? कितने दिन तक गुमराह करते रहेंगे देश की जनता को? आप इस देश की जनता को विकास दिखाइए, इनके जीवन स्तर उठाइए, तब जाके जो है मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह से गरीबों को वहां छुपा दिया गया, उन लोगों को काफी मुश्किलें सहनी पड़ी। अगर सच्चाई में विकास का काम हो रहा होता तो आज ये नौबत ना आती प्रधानमंत्री जी को, और जिस तरह से वहां पर बस्तियों को छुपाया गया, अगर वाकई में विकास का काम हो रहा होता तो ये नौबत ना आती। और लोगों को जिस तरह परेशानी झेलनी पड़ी, ऐसा ना होता, क्योंकि वो लोग भी तो इंसान हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी की तरफ से तो पर्दे लगवा दिए गए, लोगों को छुपा दिया गया। कब तक छुपाएंगे इस तरह से? देश में विकास की जरूरत है, छुपाने की जरूरत नहीं है। छुपाने से कुछ नहीं चलेगा। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।